अजी सुनिए, आखिर कब तक हमें ऐसे ही आधे पेट सोना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, आखिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? लकड़ियां काटने और बेचने के अलावा मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है। आप राजा के पास क्यों नहीं जाते? वह आपको कोई ना कोई काम अवश्य दे ही देंगे। अगर आप मेरी बात मानो तो कल आपको राजा के पास जाना चाहिए। सुबह होते ही हरिया सिंह राजा से मिलने के लिए चल देता है। अरे भाई, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, कृपया मुझे राजा से मिलने दिया जाए। हाँ हाँ ठीक है, मैं राजा तक तुम्हारा संदेश पहुँचाता हूँ। बोलो सैनिक, क्या बात है? महाराज, द्वार पर एक व्यक्ति आया है जो कि आपसे मिलना चाहता है। ठीक है सैनिक, उसे अंदर लेकर आओ। बोलो, तुम कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? महाराज, मेरा नाम हरिया है और मैं आपके ही राज्य में रहता हूँ। महाराज, मैं आपके राजमहल में कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। यदि मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाता तो आपकी बहुत कृपया होती। लेकिन हरिया, तुम क्या काम कर सकते हो? महाराज, आप जो भी काम मुझे देंगे मैं उसे बहुत ही ईमानदारी से करूँगा। यदि आप मुझे काम नहीं देंगे महाराज, तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे हरिया, चिंता की कोई बात नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मर पाएगा। कल से तुम मेरे अंगरक्षक का कार्य करोगे। महाराज, आपकी जय हो। आप तो मेरे भगवान के समान हो गए हो महाराज। आपने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया है महाराज। आप महान हो महाराज। अगले दिन से हरिया राजा का एक विशेष अंगरक्षक बन गया था। अरे हरिया, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। जी महाराज, अभी लेकर आता हूँ। इतने में अरे, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सुनो हरिया, क्या तुम्हें भी रोने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ महाराज, जो आवाज आपको सुनाई दे रही है वह रोने की आवाज मुझे भी सुनाई दे रही है। लेकिन हरिया, यह आवाज तो शमशान से आ रही है। हाँ महाराज, यह आवाज शमशान से ही आ रही है। अरे हरिया, यह रोने की आवाज जहाँ से आ रही है वहाँ तुम जाकर देखो कौन रो रहा है। राजा पीछे से सोचता है, किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है, यदि किसी को नौकर आजमाना हो तो उसको कभी भी कोई भी काम बता दे, और यदि अपना मित्र आजमाना हो तो संकट के समय उसे जरूर याद कर लेना चाहिए। चलो मैं देखता हूँ हरिया आज मेरे लिए क्या करता है। जब हरिया शमशान में पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक सुंदर स्त्री रो रही है। अरे देवी, तुम इतनी रात को इस शमशान में बैठकर क्यों रो रही हो? इतनी रात में शमशान में बैठकर रोने का तुम्हारा क्या कारण है? देखो राजा के सैनिक, मैं राजा के घर की लक्ष्मी हूँ और राजा के ऊपर 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसके कारण वह 1 महीने में ही मर जाएंगे। इसी बात का मुझे दुख है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। हे देवी माँ, क्या राजा को इस संकट से बचने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है पुत्र, पर इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हे देवी माँ, आप मुझे सिर्फ उपाय बताएं,
मैं राजा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। देखो पुत्र, यदि तुम सच में राजा को बचाना चाहते हो तो गांव वाले मंदिर में जाकर अपने पुत्र की बलि वहां पर भेंट करनी पड़ेगी। ऐसा करने से राजा की आयु 100 साल तक बढ़ जाएगी। ऐसी बातें सुनकर हरिया सिंह घर की ओर चल देता है। उसके पीछे पीछे राजा भी चल देता है। राजा उसकी परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा था। वह देखना चाहता था कि हरिया मेरे लिए क्या कर सकता है। हरिया सारी बातें जाकर अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी बेटे से कहती है, बेटा, हमारे राज्य के राजा का जीवन संकट में है। उसके लिए हमें तुम्हारी बलि देनी होगी, तभी राजा के प्राण बच सकते हैं। माँ, एक तो माता पिता का हुक्म है और दूसरा हमारे राज्य के राजा का जीवन संकट में है, और तीसरी बात यह है कि यह शरीर देवी माँ को अर्पण होगा। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है माता। पिताजी, आप जल्दी चलिए, कहीं हमें देर ना हो जाए। इतना कहकर तीनों देवी माँ के मंदिर में पहुंच जाते हैं। हे माँ आदि शक्ति, मैं मेरे पुत्र की बलि इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे राजा की आयु और भी बढ़ जाए। हे माँ आदि शक्ति, आप मेरे पुत्र की बलि ले लीजिए, लेकिन हमारे राजा को छोड़ दीजिए। इतना कहकर हरिया अपनी तलवार निकाल लेता है और अपने बेटे की ओर बढ़ता है। रुको हरिया, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने ही हाथों से अपने पुत्र को मार रहे हो। महाराज, आप यहाँ, मैं अपने पुत्र की बलि आपको बचाने के लिए ही दे रहा हूँ महाराज। मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम मेरे प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र की बलि दे रहे हो। आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हुए। लेकिन मित्र, यह मैंने ही किया था। मैं देखना चाहता था कि मेरे अंगरक्षक मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तुम मेरे विश्वास पर खरे उतरे हो मित्र। मैं आज से अपना आधा राज्य तुमको देता हूँ।